अंकों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी संसार का सर्वाधिक प्राचीन विज्ञान है। अंकों का मानव के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। अंक जीवन में हमेशा आपकी छाया बनकर आपका पीछा करते हैं। अंकों का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है। अंकों की संख्या सीमित है, लेकिन अंकों का रहस्य अनंत है। केवल जन्म तारीख के आधार पर हम अपने भविष्य व अहम खास बातों के बारे में जान सकते हैं। अंक ज्योतिष का आधार 1 से 9 तक के अंकों में है। भारतीय ऋषि मुनि के अनुसार हर अंक अपने आप में पूरा इतिहास समेटे हुए है। अंक समूह इतनी आसानी से व्यक्ति को नहीं छोड़ता। अंक सही मायने में आदमी का आईना है, जिसमें वह अपने चेहरे के सारे भाव देख सकता है। उदाहरण के लिए अगर मैं किसी व्यक्ति की जन्म तारीख लूं, अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख 2 अप्रैल 1980 है, यह तारीख उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बन जाएगी। 2 अंक निरंतर उसके जीवन से जुड़ा रहेगा। यह अंक उसके अलावा उसकी पत्नी, उसका भाई, मित्र, रिश्तेदार तथा संबंधियों के लिए भी प्रिय होगा। इस तारीख को वह प्रसन्नता से भर जाएगा। अपने मन में वह नई उमंग, जोश और उत्साह अनुभव करेगा। यही नहीं, जीवन की प्रत्येक घटना अंकों के माध्यम से ही आंकी जाती है। किस तारीख को विवाह हुआ, किस तारीख को पुत्र का जन्म हुआ, कब परीक्षा पास की। कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के जो अमिट चिन्ह हैं, वे सभी अंकों से लिपटे हुए हैं। कहा भी गया है कि हमारा सारा जीवन, सारा दर्शन, सारे पल अंकों के इर्द गिर्द हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक पल का आधार अंक है। अतः यह जरूरी है कि हम जो कुछ भी करें, अंकों के माध्यम से ही कर सकते हैं। अंक हमारे हैं और जीवन भर अंक हमारे साथ चलेंगे। अब बात करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अंग्रेजी तारीख 1 से 31 के बीच होता है और प्रत्येक तारीख का अपना अलग अलग महत्व होता है। ज्योतिष में 9 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु व केतु होते हैं। प्रत्येक ग्रह के लिए एक अंक निर्धारित है, जो उस पर अपना पूर्ण प्रभाव रखता है। प्रत्येक अंक का एक स्वामी ग्रह होता है। जैसे सूर्य का 1 अंक, चंद्र 2 अंक, बृहस्पति 3 अंक, राहु का 4 अंक, बुध 5 अंक, शुक्र 6, केतु 7 अंक, शनि 8 अंक और मंगल 9 अंक का स्वामी माना जाता है। पाश्चात्य देशों के विद्वानों ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि के अतिरिक्त यूरेनस एवं नेपच्यून को 9 ग्रहों में सम्मिलित किया है। लेकिन भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्य से शनि के अतिरिक्त राहु, केतु को 9 ग्रहों में शामिल किया गया है। बच्चा जब पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस समय आकाश में भ्रमण करते हुए ग्रहों के आधार पर जातक की जन्म कुंडली हॉरोस्कोप बन जाती है और बच्चे का जन्म जिस तिथि पर होता है, उसके स्वामी ग्रह के अनुसार बच्चे का व्यक्तित्व निर्धारित हो जाता है, जिसका प्रभाव बच्चे के संपूर्ण जीवन में रहता है। व्यक्ति का स्वभाव, उसकी सोच, उसका चरित्र, उसका व्यवहार, उसकी प्रसिद्धि, उसका खान पान, रहन सहन, इच्छाएं, व्यवसाय, उसकी आर्थिक स्थिति, उसके मूलांक व स्वामी ग्रह से प्रभावित होती है। सभी अंक शुभ माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई विशेष अंक किसी एक व्यक्ति या एक देश के लिए शुभ हो सकता है। अंकों का महत्व उनकी शुभता व अशुभता द्वारा किया जाता है। जैसे यूरोप में 13 अंक को अशुभ माना जाता है, क्योंकि ईसा के बलिदान से पहले भोज में शामिल 13 लोग थे। बात करते हैं भारतवर्ष में 108 का अंक शुभ माना जाता है। ज्योतिष में भक्षरक को 12 राशियों में बांटा गया है और ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं। अगर हम 12 into 9 करेंगे तो कितना आएगा? 108, 108। 108 अंक में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ प्रतीत माना जाता है। नक्षत्रों की संख्या 27 होती है और प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर हम 27 into 4 करेंगे तो वो भी 108 ही आएगा। सभी ग्रह 27 नक्षत्रों के चारों चरणों को पार करते हुए ही भक्षक की यात्रा पूरी करते हैं। इसलिए भारत में 108 का अंक बहुत ही पवित्र माना जाता है। जबकि माला में 108 ही मन के होते हैं।
क्योंकि 108 बार मंत्र का जाप करने से उसमें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः सभी अर्थों की सिद्धि और स्वार्थ सिद्धि के लिए 108 मंत्रों की माला का प्रयोग ही करना चाहिए। हमारे जीवन में संख्याओं का बहुत अधिक महत्व है। शुभ अवसरों पर भेंट राशि में भी हम 1 रुपया बढ़ा कर देते हैं, जैसे 101, 551। अशुभ अवसरों पर पूर्ण संख्या दी जाती है, जैसे 100, 200, 500 इत्यादि। तब एक की संख्या नहीं बढ़ाई जाती। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। पुराणों की संख्या 18 है। गणेश जी की चतुर्थी मनाई जाती है, सूर्य की सप्तमी मनाई जाती है, दुर्गा जी की अष्टमी मनाई जाती है। मंत्रों की जप संख्या माला के मनकों की संख्या के अंकों पर आधारित है। संसार के सभी रहस्य अंकों में ही छिपे होते हैं। यहाँ पर हम कुछ मंत्रों की जप संख्या के बारे में भी बताएंगे। जैसे सूर्य के मंत्रों की जप संख्या 7000 है, चंद्रमा के मंत्रों की जप संख्या 11000 होती है, मंगल के मंत्रों की संख्या 10,000, बुध के मंत्रों की जप संख्या 9000, बृहस्पति के मंत्रों की जप संख्या 16000, शुक्र के मंत्रों की जप संख्या 16000, शनि के मंत्रों की जप संख्या 23000, राहु के मंत्रों की संख्या 18000 और केतु के मंत्रों की जप संख्या 17000 होती है। अंकों की एक निश्चित गति होती है। एक दो घटनाएं हों तो संयोग कहकर हम टाल सकते हैं, पर जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं एक विशेष क्रम में घटित होती हैं, तो यह मानना पड़ता है कि अंकों का रहस्य वास्तव में एक रहस्य ही है। वास्तव में ज्योतिष और हस्तरेखा जितनी कठिन विषय हैं, अंक विद्या उतनी ही सरल। इसलिए न्यूमरोलॉजी कोई भी व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए सीख सकता है और अपने जीवन की घटनाओं को अंक ज्योतिष के माध्यम से पता कर सकता है। अब हम बात करते हैं, भारतीय ज्योतिष में मूल रूप से 9 ग्रह माने गए हैं। इन सभी 9 ग्रहों के व्यक्तिगत अंक भी हैं। जैसे सूर्य ग्रह को 1 अंक, चंद्रमा 2 अंक से रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु 3 अंक, राहु 4 अंक, बुध का 5 अंक, शुक्र का 6, केतु का 7, शनि का 8, मंगल का 9। अंकों के माध्यम से ग्रह चक्र जानने के लिए 4 रेखाएं सीधी तथा 4 आड़ी, मैं एक ग्राफ बना दूंगा यहाँ पे स्क्रीन पे, आप उससे समझ सकते हैं। हिंदू में 9 ग्रहों की स्थिति स्पष्ट है। जैसे पहले में 5, 3, 7, बीच वाले में 6, 1, 8 और लास्ट वाले में 2, 9, 4। ऊपर बनाए गए जो मैंने चक्र बनाया है उसका बीच का भाग में 1 अंक है, वह सूर्य के लिए सुरक्षित है। सूर्य से संबंधित अंक 1 है, इसलिए बीच के भाग में 1 लिखा है। इस प्रकार 3 ग्रहों की 3 पंक्तियां बन गई। ये पंक्तियां जैसे पहले में 5, 3, 7। अब हम पहली पंक्ति की बात करेंगे तो पहला बुध, दूसरा गुरु, तीसरा केतु। दूसरी पंक्ति में शुक्र, सूर्य और शनि और थर्ड पंक्ति में चंद्र, मंगल और राहु। इन 3 पंक्तियों में पहली पंक्ति अर्थात बुध, गुरु तथा केतु की पंक्ति मानसिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी पंक्ति शुक्र, सूर्य और शनि शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और तीसरी पंक्ति चंद्र, मंगल और राहु आत्मिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार इस चक्र से मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शक्तियों का पारस्परिक संबंध बनता है। अंक ज्योतिष में भविष्य फल जानने के लिए जन्म तारीख का उपयोग किया जाता है। जन्म तारीख से जन्म कुंडली या ग्रह चक्र बनाने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे किसी जातक की जन्म तिथि या उसकी जन्म कुंडली या ग्रह चक्र बनाते समय उसके जन्म के सन के अंकों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति का जन्म 20 नवंबर 1970 है तो इसे 20 नवंबर 70 ही लिखा जाएगा। सन के साथ जो अगर 19 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब जन्म तिथि में कोई एक अंक दोबारा आता है तो उसे एक ही बार गिना जाता है। जैसे किसी जातक का जन्म 12 अप्रैल 94 को हुआ है तो यहाँ पे 4 का अंक दोबारा आ गया, तो जन्म चक्र में 4 का अंक एक ही बार गिना जाएगा, शून्य के अंक की गणना नहीं की जाएगी। अब आपको प्रत्येक अंक की क्या विशेषताएं होती हैं वो भी मैं स्क्रीन पे ग्राफ लगा देता हूँ, उससे आप देख पाएंगे। जैसे अंक मैंने लगा दिया 1 अंक। 1 अंक की विशेषताएं होंगी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गर्व, उसमें अहम का भाव होगा। नंबर 2 चंद्र ग्रह का परिवर्तन, सहृदयता, दया, प्रेम और यात्रा।
3 का अंक हमें क्या देगा? बुद्धि, ज्ञान, सूझबूझ, विद्वता, धन। 4 का अंक से हम समझेंगे पैसे से संबंधित, लॉटरी, व्यावहारिकता और घमंड। 5 का अंक हमें बताता है चतुरता, विवेक, भाषा, विज्ञान, मैथमेटिक्स, ज्ञान, क्योंकि 5 अंक बुद्ध का अंक है। 6ठा अंक शुक्र का अंक है, तो उससे कला, संगीत, अभिनय, चित्र, सुंदरता, प्रेम, ये 6 के अंक से हमें देखने को मिलेगा। 7 का अंक केतु का अंक है, उससे प्रसिद्धि, उन्नति, हिम्मत, शारीरिक शक्ति। 8 का अंक शनि का अंक है, तो उससे हम क्या देखेंगे? भ्रष्टाचार, बीमारी, मृत्यु, हानि, दुर्घटना। और 9 किसका अंक है? मंगल का ग्रह, मंगल का। तो मंगल 9 अंक से हम क्या देखेंगे? स्वतंत्रता, चालाकी, आग, जोखिम। अब इस स्थिति से आप ग्रह चक्र बनाने की विधि पर गौर कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 21 अप्रैल 1935 है, तो ग्रह चक्र निम्नलिखित प्रकार से होगा। मैं ग्राफ बना देता हूँ। पहले खाने में इसके आगे 5 और 3, एक सूर्य की जगह पे डाल दो, 2 और 4 हमारा नीचे आ जाएगा। इस चक्र से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। जन्म तारीख 21 अप्रैल 1935। कुल योग जो करेंगे हम 2 + 1 + 4 + 3 + 5 + कितना हो गया? 15 आ गया। 15 को हम फिर करेंगे 1 + 5 कितना है? 6। 6 किसका आ गया? शुक्र का। अब ग्रह संबंध देखेंगे हम इसका। ग्रह संबंध पहले पे क्या है? पहले पे है आपका बुध और गुरु, 5 और 3 अंक है। फिर पहले स्तर पे फिर आपका आ जाएगा गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन बन गया। फिर बुध और चंद्र का भी कॉम्बिनेशन बन गया 5 और 2 का। और लास्ट में बन रहा है चंद्र और राहु का 2 और 4 का कॉम्बिनेशन। अब जो अंक बिल्कुल पास पास होते हैं तो उन दोनों अंकों में ग्रहों के संबंध पहले स्तर के कहलाते हैं। जब 2 अंकों के बीच खाली स्थान हो और एक ही पंक्ति में हो तो दूसरे स्तर के होते हैं। किसी भी जातक के जीवन में पहले स्तर के ग्रहों के संबंध का प्रभाव ज्यादा होता है। अब हम इस हिसाब से इसका जो है भविष्य बल देखेंगे। इस ग्रह चक्र में पहले स्तर पर 2 संबंध बने हैं, मतलब पहला बुध और गुरु का और दूसरा गुरु और सूर्य का। अब इस जातक के हमें अगर इसकी देखनी होगी, भविष्य देखना होगा, तो हम क्या कहेंगे कि बुध तथा गुरु का फल कुछ यूं ऐसे होता है। बुध जहाँ चतुराई, विवेक, सूक्ष्म बुद्धि देने में समर्थ है, वहीं गुरु विद्वता व धन देने का परिचायक है। इसलिए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि जातक की आजीविका का आधार गुरु होगा। मतलब ये शिक्षा व विद्वता के माध्यम से धन कमाएगा और समाज में सम्मान हासिल करेगा। अब हम दूसरी युति देखेंगे इसकी, गुरु और सूर्य की, 3 और 1 की। सूर्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वहीं गुरु बुद्धि व ज्ञान का। इसलिए यह जातक अपने जीवन में बुद्धि तथा ज्ञान के बल पर समाज में ऊंचा उठेगा और साथ ही साथ अपनी व्यक्तिगत महत्ता रखने में कामयाब भी होगा। अब हम देखेंगे बुध और चंद्र की युति का फल क्या मिलता है इसे। बुध जो है विवेक का परिचायक है और चंद्र है दया, प्रेम, साहित्य, परोपकारी बना। तो ये व्यक्ति जो है विवेक से या किसी का भी अहित नहीं करेगा और सच्चरित्र के क्षेत्र में यह व्यक्ति समाज में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। अब हम देखेंगे लास्ट वाली, चंद्र और राहु की युति का फल क्या होगा। राहु जो है ऑब्जर्वेशन पावर और व्यावहारिकता देता है, वहीं चंद्र जो है दया और प्रेम देता है। भावनाओं के क्षेत्र में यह व्यक्ति अंधा नहीं होगा, बल्कि अपने सारे कार्य सोच समझकर अपने विवेक से करेगा। अब इस जो है इसका जन्म तिथि का कुल योग जो है 6 आया है, जिसका ग्रह है शुक्र। और शुक्र जो है इसके जीवन पर पूरा प्रभाव डालेगा। यह व्यक्ति संगीत, काव्य, सामाजिकता के क्षेत्र में पूरी रुचि लेगा। इसके जीवन में जब जब शुक्र की दशा आएगी यह जातक उन्नति करेगा। और 6 का अंक जो इसका टोटल आया है, 6 का अंक काफी महत्व रखेगा, जैसे 6, 15, 24, 33, 42, 51 तथा 60 वे वर्ष में इस जातक के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इन सभी वर्षों का योग 6 है। इसी प्रकार प्रत्येक महीने की 6, 15 और 24वीं तारीख भी इस जातक के लिए अनुकूल साबित होंगी। अब इसके लिए जो है 2, 4, 6 और 9 के अंक 6 के अंक के मित्र अंक हैं, इसलिए ये तारीखें भी इसके लिए अनुकूल रहेंगी। और इसका जो है शत्रु कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 तथा 8 के अंक इसके लिए शत्रु होंगे। इसलिए जहां तक हो सके इस जातक का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य इन तारीखों में शुरू नहीं करनी चाहिए। इस जातक को 6 का अंक शुभ अंक
6 का अंक शुक्र का अंक है, अतः इस जातक के लिए सफेद वस्त्र अनुकूल रहेंगे और शुक्रवार उन्नति के लिए शुभ दिन माना जाएगा। इस तरीके से हम किसी और जातक की जन्म तिथि का ग्रह चक्र ऐसे बना सकते हैं। अब आप इसी तरीके से अपना भी चक्र बनाकर अपनी भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, अपने भी भविष्य देख सकते हैं। जो मैंने तरीका बताया, इससे आप अपनी व्यक्तिगत आजीविका तथा अन्य बड़ी बातें आसानी से जान सकते हैं। अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे मूलांक निकालने का तरीका। धन्यवाद।